हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे पुष्पा 3 फुल स्टोरी एक्सप्लेन्ड 3। अबे अभी तुमने 2 नहीं देखी है तो 3 के में जो होगा एक्सप्लेन करना। अभी हमें 2 तो देखने दो और थोड़ा अच्छा 1 तो हमने देख ली और अभी देखिए क्योंकि 2 देखने का इरादा रखते हैं इस वीकेंड में, तो हमने कहा कि भैया पहले 1 देख लें, नहीं तो स्टोरी समझ नहीं आएगी। अब 3 में क्या हो रहा है पहले से ही पता चल जाएगा हमें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। तो यार एक हफ्ता पूरा हो गया, काफी लोगों ने पुष्पा 2 देखी। हमने नहीं देखी, कुछ बता मत देना। फिल्म के पार्ट 3 के बारे में बात करने के लिए पुष्पा 3 द रैम्पेज ये टाइटल फिल्म के क्लाइमेक्स में अनाउंस तो कर दिया, पर क्यों पार्ट 3 बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आसान सा सवाल, आसान सा जवाब होगी। और ये बात शायद आपको किसी ने ना बताई हो, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आ रही है पुष्पा फ्रेंचाइज में अक्षय कुमार की भी एंट्री होगी। आ गया ना बॉलीवुड अंदर। छोटी सी वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अंदर बहुत सी डिटेल्स हैं जिनके बाद फिल्म पूरी तरह स्पॉइल हो सकती है। क्या करें? नोटिस किया होगा मेरा मजाक कितना हो जाएगा। अंदर से पूरी तरह गायब निकले। मतलब डायरेक्टर सुकुमार के दिमाग में बहुत पहले से पार्ट 3 का आइडिया चल रहा था, इसी वजह से काफी सारी चीजें तो पार्ट 1 में भी था 2 का आइडिया, पुष्पा 2 में दिए बिना ही फिल्म खत्म हो गई। बस यहीं पे पुष्पा 3 की जरूरत पड़ती है। आसान शब्दों में बोलूं तो पार्ट 2 सिर्फ एक पुल की तरह है जो पुष्पा फ्रेंचाइज को कहानी के फिनाले तक लेकर जाएगा। 3 will be the last one। पुष्पा 1 के स्टार्टिंग सीन में एक जापानी शादी जिसमें लाल गिटार दिखता है और नरेटर बोलता है, हमने वीडियो भी लगाई थी, अब फिर से लगानी पड़ेगी, उसमें गड़बड़ हो गई। देखते हैं आगे लग पाई। पुष्पा को गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है। वैसे जिन लोगों को लग रहा है पुष्पा मर गया, तो ये फिल्म के ट्रेलर में एक सीन था जिसमें पुष्पा पानी से वापस बाहर निकलता है। ये फिल्म में नहीं डाला बट पता चल गया पुष्पा डूबेगा नहीं साला। लेकिन पुष्पा जापान गया ही क्यों? वो भी एक मजदूर बनके 40 दिन कंटेनर में बंद रह के इतने पावरफुल आदमी को ये सब करने की जरूरत पड़ क्यों गई? पुष्पा 2 का क्लाइमेक्स देखा, सारे दुश्मन जितने भी हैं सब एक साथ मिल गए। सबसे खतरनाक प्रताप रेड्डी और मंगल श्रीनु प्लस जॉली रेड्डी। सारी मिल पार्ट जाएंगे। 3 का टाइटल भी है रैम्पेज, माने झुंड बना के किसी पे अटैक करना, सोचा समझा प्लान बना के। माने सिंडिकेट का निशाना अब कोई और नहीं खुद पुष्पा है। ये पुराने सिंडिकेट का मालिक कोई और नहीं प्रताप रेड्डी है, जिसके भतीजे को मारने का मतलब पुष्पा का सिंडिकेट से बाहर हटना। ये वार्निंग खुद नए सीएम ने दी थी। मतलब अब अगर पुष्पा को जिंदा रहना है तो पुराने सिंडिकेट से भी बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा और पॉलिटिक्स में प्रताप रेड्डी को फेल करना पड़ेगा। पुष्पा हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील करने के लिए इस बार सीधा जापान जाता है, जो लाल चंदन की फाइनल मंजिल होती है जहाँ लाल गिटार शादी में गिफ्ट करते हैं। इस डील से पुष्पा को जो पैसा मिलेगा उससे एक नया सिंडिकेट खड़ा होगा और प्रताप रेड्डी की पार्टी भी दिल्ली में इलेक्शन हार के पावर से बाहर हो जाएगी। बट पुष्पा 2 की शुरुआत में पॉकेट से ये आधा फटा हुआ नोट दिखता है जो एक्चुअली में उस डील का हिस्सा है जो पुष्पा ने जापानीज डीलर के साथ की थी। इस नोट का आधा होना मतलब डील कभी पूरी नहीं हो पाई और शायद उससे पहले ही पुष्पा पे पुराने सिंडिकेट ने अटैक कर दिया। अब कमाल की बात देखो, ये अच्छा हमने तो भी सेकंड देखी है। मैं कहती है तो सीन नहीं था। पुष्पा 3 के टीजर जैसा है। बताया था उसमें पुष्पा को तिरुपति की जेल में अरेस्ट करके रखा गया था जहाँ से उसने भागने की कोशिश की, जिसमें उस पे 8 गोलियां चलाई गयी। ये गोलियां पता है कौन चलाएगा? सिर्फ एक आदमी में हिम्मत है पुष्पा की आंखों में झांक कर उस पे निशाना लगाने की, पुलिस ऑफिसर गोविंद। जान जाती तो फिर भी चल जाता। दूसरे का क्या नाम था? श्रेवावत काम का वो पुलिस वाला वो ज्यादा मजेदार था। किसका होगा? अल्लू अर्जुन द ब्रांड? जी बिल्कुल नहीं। भंवर सिंह शेखावत द विलन? फिर से गलत। अरे श्रीवल्ली के पेट में जो पुष्पा का बेटा है वही तो होगा असली हीरो। ना यार, फिर से गलत। पुष्पा 3 का असली लीड कैरेक्टर ये रेडियो होने वाला है। याद आया? दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत, पकड़ लिया तो छोड़ दूंगा मैं सिंडिकेट, करूंगा मजदूरी कमाऊंगा दिहाड़ी, खुद पुष्पा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। अब पुष्पा 2 का जो लास्ट सीन है जहाँ पे एक आदमी बॉम्ब ब्लास्ट करता है, वो आदमी कौन है थोड़ा देर में बताऊंगी, बट ये रेडियो उस सीन में ये सब अपना बता सोच के बोल रहे हैं, गलत भी हो सकता है। आग लगा लेते हैं बट चालाकी से ये साबित कर देते हैं कि आग में जलने वाली लकड़ी लाल चंदन है। मरा हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? इसीलिए जब पुष्पा जापान के डीलर से डील करके मरा वाले आदमी झूठ की तैयारी करता है, कई होते हैं जो मरा हुआ
आदमी भी चला झूठ देंगे, बोलता है। माल तो जल गया। इधर पुष्पा की इज्जत जाएगी, उधर उस पे गोली चल जाएगी, जिससे बचने के लिए पुष्पा को जंगल में छुपना पड़ेगा। बट जापानीज डीलर को लगेगा पुष्पा तो चीटर निकला, एक नई दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इसीलिए जापानीज पुष्पा डीलर 2 लग के रहा है। स्टार्टिंग सीन में पुष्पा साफ साफ बोलता है, इंडिया का माल तो जापान आया, बट जापान का पैसा कभी इंडिया पहुंचा ही नहीं। और जैसे रेडियो पे खुद पुष्पा ने बोला है, अगर उसके माल से एक लकड़ी भी पकड़ी जाती है तो वो फिर से मजदूर बन जाएगा, दोबारा मेहनत करके ये कब पैसे बोला है? कमाएगा। सेकंड पार्ट में इसीलिए बोलेगा। नोटिस किया होगा पुष्पा के जापान सीन में जो उसने टी शर्ट पहनी है वो सेम टी शर्ट है second जब part पुष्पा में। जंगल में मजदूर बन के लकड़ी काटा करता था। इतना माने ध्यान पुष्पा से अपनी देखा ही बात से नहीं मैंने। पलटा नहीं है, वो साबित करना चाहता है कि माल सही सलामत है, शायद इसीलिए खुद कंटेनर में 40 दिन बंद होके असली लाल चंदन की लकड़ी जापान लेकर गया है। 40 हाँ, तो अब दिन। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्लाइमैक्स में बॉम्ब का बटन दबाने वाला ये बंदा कौन है? मैं। फूलों का गुलदस्ता हम सबने देखा, अजीब से डिजाइन वाला स्कल मास्क पे भी सबका ध्यान गया, लेकिन जो चीज इग्नोर कर दी वो है ये जला हुआ रेडियो। 99% लोग सोच रहे हैं ये पुष्पा भगत ही सिंह है। शेखावत है जो उस आग में जिंदा बच गया और अब पुष्पा की जान लेकर अपना ये कौन सी बदला आग में लेना था? चाहता है। वैसे बात में दम है क्योंकि ट्रेलर Second में part कुछ में। सीन्स भंवर सिंह शेखावत के ऐसे भी हैं जो फिल्म से गायब थे, माने पार्ट 3 में वो दिखाए जा सकते हैं। बट ध्यान से देखोगे ना तो इस बंदे के सर पे छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, माने भंवर सिंह शेखावत कहाँ है वाला छोटे बाल option भाई? हमें तो totally कुछ नहीं गलत हो दिख रहा। जाएगा। छोटे बाल तो नहीं फिर ज्यादा इसका है। हाथ जला कैसे? पॉसिबल है ये किसी तरह भंवर सिंह शेखावत से रिलेटेड है और शायद उस आग में जलते वक्त इसने उसे बचाने की कोशिश भी ये की होगी। सेकंड में और होगा फिर वहीं आग। से ये रेडियो खुद भंवर सिंह शेखावत ने इस बंदे को दिया है जो शायद इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदा भी हो सकता है, माने दिमाग पुराना दुश्मन नया। पता चला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे जो पुष्पा 2 का बता रहे हैं, जिसमें लाल लकड़ी के पास जलते हुए किसी इंसान को पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माने शेखावत जिंदा है, लेकिन ये सिर्फ मुझे और आपको बताया second जाएगा, part में जबकि होगा सब। तिरुपति माने जहाँ पुष्पा की कहानी मेरे चल ख्याल से रही है, second में वहाँ शेखावत ये था ही न्यूज़ नहीं शायद। उड़ेगी हाँ, कि तो सुना पुष्पा तो की यही वजह था। से शेखावत ने खुद को मार डाला। और शायद इसीलिए वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो में पुलिस को मौका मिल गया है पुष्पा के पीछे हाथ धोके पड़ने का और उसे फाइनली जेल में डालने का। गोविंद सर का कमबैक बहुत सॉलिड होगा और याद है ना पुष्पा ने खुद वापस आ बोला गया था फिर। वो ऐसे ऑफिसर को सैल्यूट करेगा, शायद इसीलिए पुष्पा चुपचाप जेल चला जाएगा। वैसे जो लोग टेंशन ले रहे हैं कि इस गोविंद ब्लास्ट में सर, पुष्पा की गोविंद का फैमिली कोई जिंदा एक्टर है बचेगी क्या? या नहीं, तो बॉस ट्रेजेडी गारंटीड है, कोई तो पक्का मरने वाला है। ये चेहरा पार्ट 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों? रप्पा रप्पा करके हमने तो पुष्पा नहीं ने देखा जो था। काली माता का अवतार लिया उसके पीछे अब का ये सब नहीं reason हमने भी देखा यही ना। लड़की थी। और लास्ट में ये शादी भी इसी लड़की की हो रही है। क्या अच्छा। पता उस ब्लास्ट में इस लड़की की जान चली जाए और पुष्पा ने जिसको 2 बार बचाया, तीसरी बार वो लड़की सच में मर जाए। पुष्पा की स्टोरी में फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है और जब फाइनली पूरा मुलेटी परिवार एक साथ आया तो ये इस भी आ नए गया। विलन ने परिवार को ही छोटा कर दिया। कौन या फिर आ पुष्पा गया? के सबसे क्लोज है केशव, उसका बेस्ट ये सबसे अच्छा था, मुझे बड़ा प्यारा लगा। जब पुष्पा बोलता है वो रिटायर होके पूरा बिजनेस केशव को सौंप देगा। बट जापान वाले सीक्वेंस में पुष्पा अकेला आया है, अब केशव जिंदा हो और पुष्पा के बगल में खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं इस ब्लास्ट में केशव का दी एंड तो नहीं होगा? ना, उसका यहाँ नहीं से होना सेटअप चाहिए। होगा बड़ी लड़ाई का जब पुष्पा सब कुछ उसी से तो भूल मजा आ रहा नए था विलन मूवी के में। पीछे पड़ेगा और इमोशंस के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करेगा। गलती से याद आया, विजय देवरकोंडा माने अर्जुन रेड्डी, हिंदी में कबीर सिंह, इनका सोशल मीडिया पोस्ट सबसे बड़ा हिंट है पुष्पा पार्ट 3 विलन फेस के लिए। डायरेक्टर सुकुमार को बर्थडे विश किया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट पुष्पा फैंस को मिल रहा है 3 शब्द, राइज रूल रैम्पेज। इस पोस्ट में 2022 में क्या कर रहे हैं? साफ बोला है सुकुमार के साथ अपनी फिल्म को शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। अब पुष्पा 3 का टाइटल रैम्पेज, इतनी बड़ी चीज सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। डेफिनेटली पुष्पा 3 में अल्लू अर्जुन वर्सेस विजय देवरकोंडा देखने को मिलेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, जिसमें भंवर सिंह शेखावत का कैमियो भी हो सकता है। बट इस सब में अक्षय कुमार कहाँ से आ गए? ये मैंने कहाँ से? बोला था आपसे बहुत टाइम पहले से न्यूज घूम रही है कि पुष्पा में रणवीर या अक्षय को हाय special हाय, role ना में लाओ दिया यार गया बॉलीवुड है। वालों को। पार्ट 2 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सत्यानाश लेकिन कर देंगे पार्ट 3 में मूवी को। ये लास्ट सीन देखकर इतना तो समझ आ गया, जो होना है वो इसी फिल्म में होगा, माने पुष्पा 3 इस फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म होगी। वैसे फिल्म के ट्रेलर में एक बड़ा मजेदार सीन है जिसमें देखा इंडिया के किसी पोर्ट पे बड़ी सी गाड़ी आके पलट जाती है, जिसकी नंबर प्लेट पे मुंबई का सुना था, नंबर दिख देखा रहा भी था। है। अब ये सीन पुष्पा 2 में कहीं भी नहीं दिखाया गया, माने ये भी फिल्म के 3rd पार्ट का हिस्सा होने वाला है, जो पुष्पा की कहानी नॉर्थ इंडिया से जोड़ने वाला है। क्या हो अगर पुष्पा 3 की शुरुआत इसी सीन के साथ हो जाए और कार के अंदर से खुद अक्षय कुमार बाहर निकल हाय के आ हाय, जाए। वही। देखो पुष्पा 2 जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बना रही है, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है, मुझे नहीं लगता कोई भी एक्टर इसके पार्ट 3 का हिस्सा बनने का चांस मिस
करेगा। और अगर वो तो पुष्पा भागे 3 आएगा के लेवल बॉलीवुड को में से पुष्पा कोई 2 भी। से बड़ा बनाना है तो अल्लू अर्जुन का ब्रांड फायर है, लेकिन सच में वाइल्ड फायर बनाने के लिए इस लेवल के एक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल गुड न्यूज ये है कि पुष्पा 3 जरूर आएगी और शायद जितना सोचा है उससे बहुत जल्दी रिलीज होगी, क्योंकि काफी सारे सीन्स ऑलरेडी शूट किए जा चुके हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा पुष्पा का अंजाम वाकई बुरा होता है जैसा गोविंद सर ने बोला था, या फिर पुष्पा के सामने जापान को भी झुकना पड़ेगा। वैसे पुष्पा की एंडिंग से अगर फुर्सत मिल जाए, किसी दूसरी फिल्म में दिमाग लगाने का मन करे तो किष्किंधा कांडम देख लेना। फिल्म हिंदी डबिंग में अवेलेबल है और क्यों 2024 की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर है, वो वीडियो मेरे चैनल पे देख लेना। मिलती हूँ फिर से जल्दी, टेक केयर, बाय बाय। भाई अभी तुमने पुष्पा 1 देखी है, पहले 2 देखेंगे फिर आगे सोचेंगे। पर ये अच्छा, जब हमने 1 देखी तो उसमें लिखा था ना थैंक्स टू, और किसके नाम, दो बॉलीवुड के नाम आए थे, तो मैंने कहा था अच्छा ये क्या पुष्पा में अभी आएंगे, पर वो दोनों तो आए ही नहीं थे। कौन से थे 2? अगर आपने वो वीडियो मूवी का हमारा रिएक्शन देखा था पुष्पा का, तो उसमें मैंने बोला था कि ये 2 नाम है, इसका मतलब ये आएंगे, पर वो तो आए ही नहीं थे। एक तो रितेश देशमुख था और एक और कोई था, तो फर्स्ट पार्ट में भी नहीं आया, मेरे ख्याल से सेकंड में भी नहीं आया था। यहाँ किसी और वे से थैंक्स बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। अब थर्ड पार्ट में कह रहे हैं यहाँ अक्षय कुमार का आने का चांस है। मैंने तो कहा है बॉलीवुड भागा जाएगा साउथ में, पर मेरा मानना ये है कि बॉलीवुड को नहीं ऐसे लेना चाहिए, क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल मूवीज जो बना रहे हो उसमें बॉलीवुड को ला के फिर वो गंद ना मच जाए। अभी जो मूवीज हिट हो रही हैं उनको वो इसलिए हिट हो रही हैं क्योंकि वो साउथ से अलग मूवीज बना रहे हैं, साउथ बॉलीवुड से अलग। देखना पड़ेगा, देखते हैं, हो सकता है पसंद आ जाए जब जो देखेंगे। एक्टर्स आ रहे हैं डिफरेंट, जो बॉलीवुड वाले एक्टर्स आ रहे हैं वो कैसा एक्टिंग करते हैं, क्या रोल उनको मिलता है, तो उनकी मर्जी के हिसाब से तो शायद नहीं होगा, छोटा सा रोल मिलना है, सम स्मॉल काइंड ऑफ रोल्स इन इट। और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इतनी पॉपुलर हो रही हैं। उनको मेन रोल तो मिलने से रहा नहीं, मेन रोल तो यहीं तो पे अल्लू है। अर्जुन का ये मेन रोल, तो उनको छोटे मोटे रोल मिलेंगे और उसी से वो करेंगे अपना जो जितना कर सकते हैं। चलो देखेंगे, जब आएगी तब देखेंगे कि उसमें क्या वो उनका करेक्टर जो भी डालते हैं वो कुछ ऐड ऑन करता है कि एम ही बेकार 3 घंटे लगता की है। मूवी में से उसे 15 मिनट का रोल मिलता है, 20 मिनट का देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली पर अभी हम जाके जब देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे सीन्स हैं जो नहीं है, क्योंकि अभी जैसे कह रहे हैं कि जो पुलिस वाला था वो कह रहे हैं शायद उसको वो आग में मर जाता है या कुछ, ये हमने तो अभी इस 1 में तो आया नहीं है वो सब सीन, तो अब वो सेकंड में दिखाते हैं वो मर जाता है क्या है वो भी हमें देखना है। और पुराना वाला जो पुलिस वाला था जो गायब हो गया बीच में ही, फर्स्ट पार्ट ऑफ मूवी में ही, हाफ पार्ट में ही चला गया था, फिर ये आ गया था शेखावत या शेवार जो भी उसका नाम था वो आ गया था, तो उसके बाद दूसरा वाला पुलिस वाला गायब हो गया था। अब वो वापस आ जाएगा, ये गायब हो जाएगा क्या क्या चल रहा है तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।